हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक प्रमेय है। प्रमेय क्या? माना कि x बराबर p बटा क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। या कहने का मतलब क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए और जहां q का मान जो है, q का अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है q को, तो अब हम उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वह शांत होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यदि x इक्वल टू दिया हो 1/5 या x इक्वल टू दिया हो 1/10 या x इक्वल टू दिया हो 1/15, तो आप यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। आप इस तीनों को का दशमलव प्रसार पहले गुणनखंड देखिए। तो यहाँ पर 1/5 में q क्या है? q 5 है और इसके गुणनखंड में केवल 5 आया, यानी 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 1 के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब इसका q का दूसरे संख्या का गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ q क्या है? 10 है। 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या आएगा? 2 गुने 5। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है 2 और 5 इस फॉर्म में व्यक्त किया हुआ, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 1/15। 1/15 लेते हैं तो यहाँ पर 15 जो है तो ये q है और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों पावर में आना चाहिए। 2 और 5 दोनों इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार इसका होगा। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज को करेंगे। इसी प्रमेय के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर कहा जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी हमको थ्योरी को अप्लाई करते हुए बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या शांत है और कौन सा अशांत है बिना विभाजन प्रक्रिया किए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 13/31/25। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसे बताने के लिए कि यह शांत है या अशांत है? तो यहाँ पर q जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 5 से लगेगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, 10 दो 12, 25 25। फिर ये 5 से लगेगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगेगा 25 25। फिर 5 से लगेगा 1 बार। तो यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वह क्या है? 3/5 आया है? 1 2 3 4 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 5 को 5 आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/5 पर पावर 5। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके नीचे जो है यानी q का मान, हर का मान सिर्फ 5 के गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ क्या आया, 5 आया, यानी घात जो है सो 5 के फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे चूंकि q 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार को यह शांत दशमलव प्रसार को दर्शाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 17/8 है। 17/8 है तो इसका आप ऐसे ही गुणनखंड 8 का निकाल सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। तो आप ये भी 17/8 ये जो है 2 पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ q बराबर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 है, इसलिए यह शांत दशमलव को दर्शाता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 64। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64/455। 64/455, यहाँ पर 455 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो आप निकालिएगा इसको 5 से, 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 21, फिर 3 13 से एक बार। तो यहाँ पर क्या है, 64/5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ पर क्या, चूंकि 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। यानी जब हमें हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए, इसके अलावा जो है अन्य संख्या रहता है तो वह अशांत कहलाता है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार उसका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। देखिए यहाँ पर p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये कटने वाला भी है, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरल रूप में लाते हैं। तो ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, ये 5 तिया 15, अब 5 दूना 10 0, तो ये क्या आ गया, 3/320। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या पा रहे हैं, सिर्फ 2 या 5 पा रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, 2 4 6 और 5 आया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/2 पावर 6 गुने 5 पावर 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके हर में सिर्फ 2 और 5 जो है सो गुणनखंड के रूप में आया है, अतः हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह 29/343। तो 343 का गुणनखंड निकालिए। 343 का गुणनखंड कितना से लगेगा? 7 से लगेगा। 7 चौक 28, 7 नामा 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 1। तो आप देख सकते हैं इसके हर में अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 7 आया। ठीक है, यानी 2 और 5 नहीं है, 7 है। लिखेंगे चूंकि हर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में और रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है? 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। तो देखिए यहाँ पर हर जो है यह गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त किया हुआ, तो आप यहाँ स्पष्टता कह सकते हैं जो हर 2 और 5 ही है, हर में केवल गुणनखंड के रूप में, तो यह शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि हर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सब क्वेश्चन को इसी तरह हम सबका क्या करते हैं? गुणनखंड, हर का गुणनखंड निकाल देते हैं। देखना होता है क्या इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के पावर के घात के रूप में आता है कि नहीं। यदि आता है तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है, और नहीं आता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, 7 में क्या कह रहा? 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। अब बताना यह दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा गुणनखंड में क्या 7 भी है। देखेंगे चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में हर में 7 भी आता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या? 6/15। अब देखिए 6/15 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरल रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में व्यक्त करेंगे तो ये कटेगा 3 के पारा में, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5 आए। तो देखिए यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का गुणनखंड 5 ही आएगा। तो यह किस रूप में है? हर जो है सो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लिखेंगे चूंकि q बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? 35/50। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये भी 5 के पारा में कट रहा, 5 7 35, 5 दाई के 50, यानी 7/50
10। तब 7/10 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 7/2 गुने 5। अब आप कह सकते हैं कि यह शांत होगा कि अशांत, यहाँ सिर्फ 2 और 5 है इसलिए शांत। इसका दशमलव प्रसार होगा, लेकिन चूंकि q बराबर 2m गुने 5n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 77/210। क्या यह भी गुणनखंड, ये भी सरलतम रूप में नहीं है, यह भी भाग लग जाएगा 7 से। 11 सत्ते 77, 7 या 21 30, यानी इसको 11/30 लिख सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 30 का गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि हर में 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में का 1 से लेकर के 10 तक में जो हमें शांत और अशांत दशमलव प्रसार को व्यक्त करना था, तो हम इस तरह बिना गुणनखंड, बिना लंबी विभाजन किए हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।